किसान संगठनों और ट्रेड यूनियंस का आज भारत बंद का ऐलान है। शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। आज हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री भी करेंगे किसान। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक टोल फ्री रखने का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर अभी डटे हुए हैं। आज की अगर बात की जाए कि जो बंद है तो उसमें क्या क्या बंद रहेगा। सब्जियों और अन्य फसलों की आपूर्ति, खरीद और बिक्री निलंबित रहेगी। सब्जी मंडियों, अनाज मंडियों, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों के बंद रखने का भी ऐलान किया गया। बाकी जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, भारत बंद का ऐलान, क्या असर नजर आ रहा है इस भारत बंद का? कहां कहां पर असर दिख रहा है? क्या कुछ बंद रहने वाला है और कुछ जो ऐसा है जो खुला रहेगा, वो क्या है? देखिए, बिल्कुल नासिर, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद का जो ऐलान है वो किया गया है। और हम इस वक्त पंचकुला चंडी मंदिर टोल पर मौजूद हैं, जहां पर टोल फ्री करने की बात भी किसानों की तरफ से और चड़ूनी ग्रुप की तरफ से कल एक बैठक करके कही गई थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्र हो या फिर चंडी मंदिर टोल पर अगर हम तस्वीरों की बात करें, यहाँ कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं सुचारू तौर पर सभी निजी और कमर्शियल वाहन यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था में आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे तौर से यहाँ पर इसका असर जो है वो बेअसर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर के कोई आम जन को कोई परेशानी की स्थिति देखने के लिए नहीं बन रही है। ग्रामीण भारत बंद इसको नाम दिया गया है, जिसके तहत जो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, उनको बंद रखने के साथ साथ जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से जो कर्मचारी हैं, जो अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, कारखानों के अंदर काम करते हैं, उन सभी की तरफ से जो है इस पूरे भारत बंद के अंदर जो है भाग लिया जाएगा। कुछ एक क्षेत्र जो है वो नोएडा क्षेत्र से कुछ तस्वीरें ऐसी देखने के लिए ज़रूर मिली है, जहां पर इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से इसके अंदर शामिल होने की बात कही गई है और कुछ जगह इस तरीके से वो एकत्रित होते हुए भी नज़र आए हैं। लेकिन हरियाणा में अगर हम बात करें, कोई बहुत ज़्यादा तस्वीरें इस भारत बंद को लेकर के देखने के लिए नहीं मिल रही है। हरियाणा में जो स्थिति है वो सामान्य नज़र आ रही है, चाहे टोल प्लाजा की बात करें, मार्केट्स की बात करें, या फिर जो आम जो सब्जी की बात जिस तरीके से कही जा रही है, सब्जी की खरीद और बिक्री को लेकर के, वो तमाम चीज़ें सुचारू जैसा आम दिनों के अंदर होती हैं, ठीक वैसी ही नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम कमर्शियल वाहनों की भी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चंडी मंदिर टोल पर एक और जहां रोडवेज़ की जो बस है, क्योंकि रोडवेज़ की बसों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि इसको लेकर के कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन हरियाणा रोडवेज़ की बस आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे थे। कमर्शियल वाहनों के तौर पर जो तमाम जो ट्रक है वो सुचारू तौर पर चलते नज़र आ रहे हैं और टोल पर भी किसी तरीके का कोई जो है टोल फ्री करने की जो बात थी वो तमाम चीज़ें फ़िलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। 12 बजे का वक्त हो चुका है और अगर हम टोल फ्री की भी बात करें तो 12 बजे की कॉल जो है वो देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक वैसे ही चल रही हैं जैसी सामान्य दिनों के अंदर होती थी। हरियाणा के अंदर इसका कोई बहुत व्यापक असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नासिर, अच्छा, 4 बजे के लिए जो एक तरफ भारत बंद का ऐलान है, दूसरी तरफ जितेंद्र अगर बात की जाए तो हरियाणा में टोल फ्री करने का ऐलान किया गया। इसी बीच रात को आपको मालूम है कि काफ़ी देर तक बातचीत चली थी किसानों की और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन फिर वही बात, एमएसपी, गारंटी का कानून है, कर्ज माफी, इन दो चीज़ों पर लगातार मामला उलझता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि किसानों की तरफ से जो रुख नजर आ रहा है और सरकार का रुख नजर आ रहा है कि रविवार की बैठक के बाद कुछ बेहतर हो जाएगी स्थिति? देखिए नासिर, कल 8:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और करीब 1:30 बजे रात तक बैठक चलते हुए नजर आई थी। ये बात इस बात को दर्शाती है कि इतनी लंबे समय तक अगर बैठक चली है तो तमाम पहलुओं पर बहुत बारीकी से चर्चा हुई है और बैठक के बाद भी ये बात निकल कर के आई कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। सरकारी पक्ष की तरफ से इस बात को कहा गया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हों। और अभी रविवार के लिए बैठक का समय शाम 6 बजे का रखा गया है। शाम 6 बजे रविवार को एक बार जो है चौथे दौर की वार्ता दोबारा होगी और इस वार्ता के अंदर भी यही उम्मीद की जा रही है कि कोई सकारात्मक हल निकले। आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है और सरकार की तरफ से भी ये प्रयास है कि जल्द इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज भी अगर हम भारत बंद की बात करें या फिर जो
टोल फ्री करने की बात की गई थी। हालांकि इन तमाम चीज़ों का हरियाणा में कोई असर नहीं है, लेकिन कुछ जगह से तस्वीरें इस प्रकार की ज़रूर देखने के लिए मिल रही है जहां इसकी वजह से जो कंपनी कारखाने हैं वहां दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, या भारत बंद का कुछ असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साझा ये भारत बंद की कॉल जो है वो दी गई है। और दूसरी तरफ अभी जो बैठक होने जा रही है कल शाम 6 बजे, उस बैठक के अंदर अब केंद्र के जो मंत्री हैं वो शीर्ष नेतृत्व से किस तरीके से इसको लेकर चर्चा करते हैं, क्या कुछ मसौदा जो है वो किसानों को संतुष्ट कर सकता है। कल लंबी मैराथन बैठक जो रही है उस बैठक के बाद ये काफ़ी हद तक तय हो गया होगा, और कल की जो बैठक है उस बैठक से भी यही उम्मीद की जा रही है कि सकारात्मक माहौल को एक हल की ओर लेकर के जाए, जिसे लगातार दोनों तरफ से कहा जा रहा है। और अभी भी अगर हम बात करें जो भारत बंद की कॉल है, उस भारत बंद की कॉल में भी संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तौर पर शामिल है। अगले कुछ दिनों में हरियाणा के अंदर भी गांव के अंदर जो है ट्रैक्टर परेड की बात कही जा रही है। 20 तारीख को कुछ जो किसान है या ग्रामीण लोग हैं उनकी तरफ से जो खनौरी जो टोल है वहां जाने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर और अधिक ना बढ़े, सरकार बड़ी संजीदगी से जहां इस ओर ध्यान दे, वहीं इस ओर भी किसानों को भी, सरकार को भी ध्यान देना होगा कि आम लोगों को आए दिन जो दिक्कत हो रही है, इंडस्ट्रीज को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कतें अब ज़्यादा दिन अगर बढ़ती हैं तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी हानि जो है वो स्टेट के अंदर होते हुए नज़र आती है, तमाम जो है पहलुओं को देखते हुए। जी बिल्कुल। और ये अहम बात है कि रविवार को जो बैठक होने वाली है परसों, उससे पहले फिर इस तरह से जो एक तरफ बातचीत का सिलसिला चल रहा है, फिर दूसरी तरफ भारत बंद और दूसरे जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो पब्लिक को लगता है कि इसकी ज़रूरत क्या है जब एक तरफ आपकी वजह से रोड बंद है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे।